Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Phylum Chordata, Scaliodon, Cartilaginous fish, the dog fish. तो यहाँ पर एक कार्टिलेजाउस है, जिससे क्लास इसका कॉन्डिक्टाइज है। कॉन्डिक्टाइज मीन्स कार्टिलेजिनस फिश, स्कालियोडॉन। पार्ट 1 यहाँ पर है, फाइलम कार्डेटा, स्कालियोडॉन, पार्ट 1, थ्योरी एंड MCQ। Fishes are initially aquatic and bearing two vertebrates. This class is especially known for the unimaginable number and bewildering forms. They are characterized by the having streamlined bodies covered with the scales, the presence of gills, respiration, and parrot fins are the swimming. And they are along with the superclass species, which can be sorted out into the distinct subclass species, which can be evolutionary lines. Cartilaginous fish are the condytype fish. ऑस्टियोथाइज मीन्स होता है जिसमें बोन पाई जाती हैं, अस्थियाँ पाई जाती हैं। कॉन्डिक्टाइज मीन्स होता है जिसमें कॉन्डेज पाई जाती है। कार्टिलेजिनस या फिर कॉन्डिक्टाइज। तो कॉन्डिक्टाइज कौन कौन सी फिश है? इलेस्मोब्रांकी, कंप्राइज शार्क, इलेस्मोब्रांकी है जिसमें शार्क है, और रेस है, स्केट है, और चिम्बेस एसेक्ट्रा। क्लास का डेटा ही चल रहा है। और वर्टिब्रेटा सबफाइलम, डिवीजन गेंथोस्टोमा मतलब जावाला एनिमल, सुपर क्लास स्पीसीज, और क्लास कॉन्डिक्टाइज, सुपर क्लास सेलेजी, ऑर्डर यहाँ पर स्कोलिफॉर्म्स फैमिली, प्लेरोटोमेटा, dogfish shark are the dogfish sharks extensively studied. Nearly all the bird extant description include here the dog. Common Indian dogfish shark, Scalidon, Sukwaha, work out the by E.V. Thilium palem, E.V. Thilium palemni, E.M. थिलियम पैलम। इसकी TD की 1928 में, और सीरीज ऑफ इंडियन जोलॉजिस्ट मेमोरीज। स्टेबिलिटी फॉर द स्टडीज और डॉगफिश चूजन फॉर द स्टडी ऑफ सेवरल रीजन्स। और इट इज कॉमनली अवेलेबल इन द इंडियन ओशंस. It is greater, not bony, cartilage, so easily dissect. Neither too big nor small, but suitable size for the dissection. It is not popular diet, or it is not highly specialized. Can represent generalized fish structure defect, basic vertebrate plan. Some anatomic features found in the embryo and higher vertebrates. 50% स्कालिडियन कहाँ पाई जाती है? इंडियन पैसिफिक और इंडियन वेस्ट आइसलैंड एंड ईस्टर्न रॉक कोस्टेस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशंस. जीनस स्कालिडियन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर शार्क्स. ये यहाँ पर डायग्राम है इसका. ये डायग्राम है, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये स्ट्रीमलाइन है. यहाँ पर हिटोसल्कर जो टेल है, ट्रंक का इसकी बॉडी बड़ी होती है, हेड ट्रंक, और फिर टेल में इसकी बॉडी बड़ी होती है. स्टाउट बॉडी होती है, स्नाउट, स्ट्रीमलाइन हेड, और यहाँ पर अनपेयर्ड फिन्स पाई जाती हैं. 1 से 5 जो हैं गिल स्लिट पाए जाते हैं. नोस्टिल हैं ये. मीडियन एनल बेंटर फिन है ये. फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन. Fins appendage of the dogfish are the which fins are the appendage. Dogfish flap like outward body wall directed
postally and fine internally supported by cartilage rods. And honey fin race to set up the occurs in unpaired or median fins. अनपेयर्ड और मीडियन फिन्स होते हैं। फिन्स की बात करें तो टू सेट होते हैं, अनपेयर्ड या मीडियन फिन्स एंड पेयर्ड, और द लेटर फिन पेयर्ड होती है, मीडियन फिन अनपेयर्ड होते हैं। मीडियन फिन्स आर कंप्राइज टू डोर्सल, वन कॉर्डल एंड वन वेंट्रल। यानी मीडियन फिन कितने होते हैं? टू डोर्सल, वन कॉर्डल एंड वन वेंट्रल। डोर्सल में टू होते हैं, वन कॉर्डल वन वेंट्रल होते हैं। मीडियन में कितने होते हैं? टू मीडियन, वन डोर्सल और वन वेंट्रल। टू डोर्सल, वन वेंट्रल और वन लेटरल। T2 वन डोर्सल और L1 LB, यानी वन वेंट्रल वन लेटरल वन वेंट्रल टू डोर्सल। Fins are triangular but much similar and lying between the dorsal and tip of tail. टेल जो है ट्र सर्कल होती है इसकी, क्योंकि दोनों भाग जो हैं पल दोनों लब्स बराबर नहीं होते हैं। और ट्री टर्मेंट ऑफ द फिंजेड विथ caudal fin made of two unequal lobes. Upper lobe epicaudal, it is reduced, and lower lobe well developed and later folded with into larger anterior and smaller posterior region. The ventral and anal fins lie 5 cm caudal fins. Each of the dorsal and ventral fins give behind a narrow and long fleshy process called basal lobes. Lateral fins, two pairs of the triangular fins. Lateral fins, two pair triangular fins attached to the ventral and to trunk region. Larger pectoral fins anteriorly and much smaller pelvic posteriorly. In the male dogfish, median part of the each pelvic fin protrudes into the dorsally grooved stub and rod-like intuminate organ for Crypsera megaterigium. Which is used copulation. तो मेल में क्लिपर ऑर्गन पाया जाता है, जो कि कॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये वेंट्रल सरफेस है इसकी, एम्पुलर पोर्स, और यहाँ पर ये नारेस है, स्टाउट है, स्नाउट, हेड, आईज, टीथ है यहाँ पर, ये माउथ। 1 to 5 गिल्स, पेक्टोरल फिन्स। ट्रंक है यहाँ पर, क्लोइकल है 25। ये क्लेस्पर है, कापुलेटरी क्लेस्पर। एब्डोमिनल पोर है, यूरोजेनाइटल ओपनिंग, बबली ट्रंक है, पेल्विक फिन्स है। आईज लेटरल साइड पर पाई जाती है। आई लिड होती है इसमें, और नेक्टिन मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, मूवेबल नेक्टिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आईज टाइम ऑफ डेंजर, सिट्यूटेड वेंट्रली कैन बी स्प्रेड ओवर आई, स्प्रेड हो सकती हैं जब यहाँ पर डेंजर है, खतरा के समय। पपिल इज नैरो फ्रॉम द वर्टिकल, और यहाँ पर राइट आई डॉगफिश है, राइट आई वर्टिकल पपिल है यहाँ पर ये। और ये अपर लिड है, अपर लिड नेक्टिंग मेम्ब्रेन है, लोअर लिड आउटर इंटरमेंट। बॉडी अपर्चर्स, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट अपर्चर ऑन द माउथ।
तो माउथ इज ट्रांसवर्स होता है, 1 से 2 रो में होते हैं यहाँ पर, और तीत जो है 1 से 2 रो में तीत पाए जाते हैं, सिंपली पॉइंटेड तीत। तीत यहाँ पर तीत जो है और टेरिंग एंड चेविंग और टेरिंग एंड होल्डिंग के लिए होते हैं, टेरिंग एंड होल्डिंग। नारेस और क्रेसेंट अपर्चर, नारेस नोटिला नारेस पाए जाते हैं क्रेसेंट अपर्चर पर, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। और यहाँ पर ये नारेस हैं एस्पेक्ट्री फंक्शनस, ऑल्फैक्ट्री की तरह कार्य करती हैं, नॉन रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्ट्री की तरह नारे कार्य करते हैं। तो एक्सटर्नल गिल स्लिट पाई जाती है, ब्रांकियल क्लेफ्ट, एक्सटर्नल गिल स्लिट या ब्रांकियल क्लेफ्ट पाई जाती है। क्लोएकर अपर्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल गिल स्लिट बिहाइंड द आइज, आइज के पीछे जो एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं। 5 और सीरीज होती हैं 5 ऑब्लिक 1 से 5, जो कि गिल का काम है रेस्पिरेटरी फंक्शन। एक्सटर्नल ब्रांकियल गिलेफ्ट या फिर गिल स्लिट, जो कि कार्य करते हैं रेस्पिरेशन। क्लोएकर अपर्चर्स पाया जाता है टेल के अबव, टेल ब्लू टेल। यूनिरी पोर पाया जाता है यहाँ पर, यूनिरी पोर पाया जाता है फीमेल में, और जबकि यूरोजेनाइटल पोर पाया जाता है मेल में। तो यूनिरी पोर पाया जाता है फीमेल में, यूरोजेनाइटल पोर पाया जाता है मेल में। एब्डोमिनल पोर पाए जाते हैं उसमें, कॉर्डल पिट पाई जाती है, और कॉर्डल पिट जैसे नाउन एज डोर्सल एंड वन वेंट्रल, नाउन एज कॉर्डल पिट। कॉर्डल वन डोर्सल होती है, वन वेंट्रल होती है, तो उसे कॉर्डल पिट कहते हैं। कॉर्डल पिन है जिसमें यहाँ पर 2 कॉर्डल पिन होती है, कॉर्डल पिन में 2 कॉर्डल पिन होती है, वन वेंट्रल और वन डोर्सल। और एम्पली पोर पाए जाते हैं स्नाउट के आगे। ओपन सेबल ग्रुप ऑफ माइनर एम्पली पोर्स ऑफ रिसेप्टर, एम्पली या लारेजिनी, जो कि रिसेप्टर काम करते हैं। लेटरल लाइन एंड पोर्स, लेटरल लाइन पोर्स पाए जाते हैं यहाँ पर ट्रंक, लेटरल साइड ऑफ ट्रंक एंड टेल, जो लेटरल लाइन्स एंड पोर पाए जाते हैं। लेटरल लाइन पोर कहाँ पाए जाते हैं? लेटरल साइड एंड ट्रंक, लेटरल साइड पर पाए जाते हैं और ट्रंक पर पाए जाते हैं। ट्रंक, लेटरल साइड ऑफ ट्रंक एंड टेल में पाए जाते हैं लेटरल लाइन एंड पोर। ट्रंक और टेल रीजन में पाए जाते हैं लेटरल लाइन एंड पोर्स। लेटरल लाइन जो है यहाँ पर सेंसरी की तरह कार्य करती है, जो कि कैनाल सिस्टम ओपनिंग होता है इंटरवल आउटसाइड थ्रू द माइनर पोर्स। जो लेटरल लाइन है वो सेंसरी की तरह कार्य करती है। लेटरल लाइन है सेंसरी, लेटरल लाइन जो है और सेंसरी कार्बन की तरह कार्य करती है, जो कि ओपनिंग होती है आउटसाइड बाहर की ओर माइनर पोर के द्वारा। एम्पुली पोर्स ऑन द हेड एंड स्टाउट, हेड और स्नाउट को ओपन होता है सेवरल ग्लोब, जिसे कहते हैं एम्पुली पोर्स, जिसे रिसेप्टर पोर ऑफ द रिसेप्टर। एम्पुली पोर होते हैं वो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। एम्पुली ऑफ लारोंजिनी, एम्पुली पोर ऑन द हेड एंड स्नाउट, कहाँ पाए जाते हैं एम्पुली पोर? हेड एंड स्नाउट पर पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है रिसेप्टर
जिसे एम्पुलरी पोर्स, इसे अम्पुली या फिर लॉरेंजिनी कहते हैं, जो कि रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं, सेंसारी की तरह। ओसेट दे एक्सिड म्यूसड। एम्पुली पोर रिसेप्टर होते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं एम्पुली एंड लॉरेंजिनी व्हेन द पासेड प्रेस्ड इन द एक्सिड म्यूकस, जब म्यूकस की तरह पोर्स किए जाते हैं। स्किन लेदरी होती है और स्किन या इंटरमेंट वर्टिब्रेट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड इनर, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर मेसोडर्मल कोरियम और डर्मिस। 2 लेयर होती है, आउटर एक्टोडर्मल जैसे एपिडर्मिस कहते हैं और मेसोडर्मल या कोरियम, तो इसकी 2 लेयर होती है इसमें। इनर मेसोडर्मल कहते हैं, आउटर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है उसे सिलेटेड अडल्ट स्टेज और लॉट बेसल इनर मोस्ट। एपिडर्मिस होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस की बनी होती है, स्ट्रेटियम एपिथेलियम की बनी होती है एपिडर्मिस, जिसे कहते हैं सीलिएटेड बट अडल्ट स्टेज सीलिया लाट। तो यंग स्टेट में इसमें सीलिया पाई जाती है एपिडर्मिस में, और अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। और ये लेयर है जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये लेयर बोली जाती है। अडल्ट में सीलिया नहीं पाए जाते हैं और यंग में सीलिया पाई जाती है एपिडर्मिस में। मैनी एपिडर्मल बिकम द स्पेशलाइट, और एपिडर्मिस सेल म्यूकस सेक्रेट करती है, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड सेल इसमें पाई जाती है। जो एपिडर्मिस है मॉडिफाइड होकर म्यूकस सेक्रेट करती है, जिसे ग्लैंड सेल कहते हैं। म्यूकस लुब्रिकेट बॉडी सरफेस, जो म्यूकस लुब्रिकेट करता है यहाँ पर बॉडी को, सरफेस को, जो कि एपिडर्मिस ग्लैंड सेल में, कई एपिडर्मिस सेल हैं वो ग्लैंड सेल में रूपांतरित हो जाती हैं, जो कि म्यूकस सेक्रेट करती है, और म्यूकस कार्य है और लुब्रिकेट करना बॉडी को। अब डर्मिस की बात करते हैं तो इसे डर्मिस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल फाइबर, ब्लड वेसल। डर्मिस में क्या क्या, स्मूथ मसल फाइबर पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है इसमें डर्मिस में, ब्लड कैपरीज पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, नारेज पाया जाता है, नर्व्स। तो डर्मिस में स्मूथ मसल पाई जाती है, मसल फाइबर, ब्लड कैपरीज पाई जाती है, पिगमेंट सेल पाई जाती है, एंड नर्व्स पाई जाती है। और आउटर फाइबर जिसमें लूज होते हैं, जिसे स्ट्रेटम लैक्जम कहते हैं, आउटर साइड में। इनर लेयर विच कम्पैक्ट फाइबर, इनर लेयर है जिसमें कम्पैक्ट फाइबर होते हैं, स्ट्रेटम। जो यहाँ पर उसे स्ट्रेटम जर्मिनेटम कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेट को उसे कहते हैं डर्मिस को, एपिडर्मिस को स्ट्रेटम जर्मिनेट कहते हैं, और इसे कहते हैं स्ट्रेटम लैक्जम, क्योंकि इसमें स्ट्रेटम लैक्जम पाए जाते हैं। इसमें कई चीज़ें पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल फाइबर पाई जाती है, ब्लड कैपरी पाई जाती है, पिगमेंट एंड नारेज पाई जाती है। मसल तो पाई जाती हैं और स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं, ब्लड कैपरीज पाई जाती हैं, पिगमेंट एंड नर्व्स पाई जाती हैं, कंटेनिंग फ्यू लॉज फाइबर, स्ट्रेटम लैक्जम। इनर लेयर compact fiber form the germinatum compact. The innermost layer is called subcutaneous layer, which is variable thickness and contain fiber arranged in the circular fashion. पिगमेंट सेल कॉल्ड द केमोरेसेप्टर, इसमें पिगमेंट सेल पाई जाती है, केमोरेसेप्टर या फिर मेलेनोफोर कहते हैं, जो कि डर्मिस में पाई जाती है। मेलेनोफोर्स या फिर केमोरेसेप्टर होते हैं, जो कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ब्लड कैपरी पाई जाती है, पिगमेंट पाया जाता है। ग्रुप जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। डर्मिस जो है एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। जो ग्रुपिंग स्पॉटेड अपीयरेंस द डार्कर कलर डोर्सल साइड ऑफ फिश, जो कि डार्क कलर होता है डोर्सल साइड पर इसकी। हैविंग इलोंगेटेड स्नोट, डिप्रेस हेड, कंपेयर दे आर सिमिलर। यहाँ पर इलोंगेटेड होता है डिप्रेस्ड हेड एंड कंप्रेस बॉडी, दे आर द हैव सिमिलर टीथ अपर एंड लोअर जा।
यहाँ पर जो टीथ और डर्मिस जो होती है अपर एंड लोअर टीथ की तरह होती है समान। और काउडल पिट एंड सब काउडल पिट लॉग डिस्टिंक्ट प्रोमिनेट। काउडल पिट और सब काउडल पिट है वो डिस्टिंक्ट प्रोमिनेट होती है। ग्रेस बाइट रिकॉग्नाइज 9 स्पीसीज आउट ऑफ विच दी 4 फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर ये कौन सा दूसरा ब्लैक शार्क इन तमिल में ब्लैक शार्क पाए जाते हैं। स्कालियो इंडियन डॉग फिश में क्या क्या है, स्कालियोडिन और सोरकबाह और विच इज मीन ब्लैक शार्क इन तमिल सोरकबाह। फॉसिल रिकॉर्ड स्कालियोडन है स्टार्टेड अपेयर इन द जियोलॉजिकल स्टेटा ईओसीन में यहाँ पर इनका फॉसिल रिकॉर्ड माना जाता है स्कालियोडन का। हैबिटाट यहाँ पर शार्क आल्सो मैराइन एंड कार्निवोरस है। यहाँ पर फीडिंग मैराइन कार्निवोरस फीडिंग कर्व्स लॉबस्टर बाम्स फिशेस एंड फास्ट स्विमर कैच द फोल्ड एंड प्रे द शार्प टीथ। क्या क्या कार्निवोरस है और प्रेडिटर भी है। तो यहाँ पर क्या खाती है, क्रेब्स खाती है, लॉबस्टर खाती है और बाम्स एंड फिशेस भी खाती है। इसमें यहाँ पर टीथ शार्प पाए जाते हैं जिसे चीर फाड़ने के लिए सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजर इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी लार्वा नहीं पाया जाता है। बीबी पेरस होती है, बच्चा देने वाली होती है। गिविंग बर्थ ऑफ लिविंग वंस। बीबी पेरस यानी बच्चे देने वाली है ये। फिश इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लोग लार्वा नहीं पाए, डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्री is elongated fusiform or the spindle shaped and bilaterally symmetry compressor stily highly streamlined from the reduced resistant to water making movement easier and faster with minimum wastage of energy. A full grown individual measure about 60 centimeter in length and body divided into 3 regions. तो बॉडी बटी होती है हेड ट्रंक एंड टेल। हेड मेजरिंग मर्जिंग एंटेसली इनटू ट्रंक विदाउट नेक। तो इसमें नेक नहीं पाई जाती। तो इज डार्सलो वेंट्रिकल प्लेटेड एंड प्रोड्यूस फ्रंट द इनटू पॉइंटेड रोस्टम और स्नाउट एंड ट्रंक इज ऑलमोस्ट ओवल ट्रांसवर्स सेक्शंस एंड ग्रेजुअली टेपरिंग बिहाइंड। Tail forming the posterior half of the body, slightly bent upward. Body surface is rough due to the backwardly projecting spines. Placoid skeleton में पाई जाती है। In between the skin placoid skull पाई जाती है जो कि स्किन में embedded होती है। Color is body dark in grey dorsally and pale white ventrally। डार्क वेंट्रल में डार्क पाया जाता है ग्रे और पाल पाया जाता है वेंट्रली। as already mentioned, R'lyl, the name of species means black।